वेस्ट कचरे को कैसे रिसाइकल किया जाए और खाली जो ज़मीन पड़ी है आपके घर के आसपास प्लाट पड़े हैं उसका कैसे सदुपयोग किया जाए, और इसके साथ साथ किचन गार्डनिंग आपका जो कचरा है वो कचरे वालों को ना दे करके उसको उसका जो उपयोग है घर में खाद के रूप में कैसे किया जाए। अगर ये सीखना हो तो ग्रीन अर्थ जो एनजीओ है उसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर नरेश भारद्वाज और मोनिका भारद्वाज हमारे साथ हैं, और इन्होंने एक ऐसी शुरुआत की है अपने घर से पोल्यूशन को बचाने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए। आज इनसे जानेंगे किस तरह इन्होंने वेस्ट मटेरियल का उपयोग किया है और कचरे को खाद का रूप देते हैं और अपना जो किचन गार्डन है वो चला रहे हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? नमस्कार जी। देखिए, घर में कोई पहली बात तो जो वेस्ट की हम बात करते हैं, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, वेस्ट बनाया जाता है। मान लो सब्जी के छिलक, फलों के छिलक है, वो वेस्ट नहीं होता, वो पशु खा सकता है, नहीं तो वो नेचुरली गल के खाद बन सकती है। वो कभी कचरा था नहीं, कचरा बना दिया उसको पॉलीथीन में डालकर मिक्स करके। दूसरी बात कि कोई भी आइटम है घर में, जैसे टूटा हुआ डब्बा, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँगा, जैसे च्यवनप्राश का डिब्बा था, इसको हमने करके इसमें सुराख किया, नीचे मिट्टी डाल के इसे पौधा उगा सकते हैं। इसी तरह दूसरे थर्मोकोल के है और है, जितनी भी पैकेजिंग आती है उनके अंदर हम सुराख करें, उसके अंदर पौधे उगा सकते हैं, घर में खाद बना सकते हैं। तो वेस्ट मटेरियल का हम सभी का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती। ये घर में जो वेस्ट था उसका आपने यूज़ कर लिया। जी आपका जो घर का कचरा है उसको कैसे खाद में बनाते हैं और कितना समय लगता है, किस तरह अलग जी अलग करते हैं? हम ऐसे करते हैं, हम कचरे को अलग किसी ने नहीं करना, अलग रखना होता है। जैसे ही सब्जी के छिलक, फलों के छिलक, चाय पत्ती, घास फूस, पत्ते, बचा हुआ कोई बासी खाना, पहली प्रायोरिटी होती है हमारा किसी पशु को देना। यदि पशु को नहीं दे पाते किसी भी कारण से, उसे क्वालिटी या कोई और कारण से, तो हम उसकी खाद बनाते हैं घर पे। उसके लिए क्या करते हैं, उसको हम अलग रखते हैं। जो सूखा कचरा है, प्लास्टिक, जो प्लास्टिक का पैकेजिंग जितनी आती है वो हम अलग रखते हैं, और उसमें से जो बिकने वाला मटेरियल है वो बिल्कुल अलग रखते हैं। तो 3 तरह का हम रखते हैं, और सैनिटरी वेस्ट को अलग रखते हैं, जो डायपर और सैनिटरी पैड है। तो इसके बाद जो गलने वाला जो कचरा है उसको गीला कचरा बोलते हैं, उसकी हम खाद बनाते हैं। बाहर हमने बकेट लगाई हुई है सुराख करके चारों तरफ, और वो जो बकेट है जब एक भर जाती है तो हम दूसरे में डालते हैं। तो इसको होम कंपोस्टिंग कहते हैं, और वो करीब 45 से 60 दिन में कंपोस्ट हमारे पास तैयार हो जाती है। और जो टोटल कचरा होता है उसका मैक्सिमम 10% कंपोस्ट बनती है, यानी बहुत थोड़ी सी कंपोस्ट पैदा होती है। लेकिन उसकी जो क्वालिटी है गोबर वाली खाद से बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें हमने सब्जियों के छिलक और जो हम खाते हैं वही पार्ट हमने खाद बनाया है, और उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं। तो उसका हम कंपोस्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जो बिकने वाला आइटम है बेच देते हैं, उससे रिसाइकलिंग में चला जाता है। हमारे वजह से कचरे के जो डंप बन रहे हैं वो नहीं बन रहे हैं, हम अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। माई वेस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप पंजाब सरकार में अधिकारी भी हैं, पंजाब में भी आपने इस तरह के कई उदाहरण पेश किए हैं, वहाँ सरकार का सहयोग करते हैं प्रशासन का, खास तौर से पार्कों को आपने डेवलप किया है, कौन कौन सा? देखिए, हमने पंजाब में जो काम किया है, पंजाब में हमने इसी चीज़ को प्रमोट किया कि लोगों को शामिल किया जाए। जब तक लोग शामिल नहीं होंगे कोई इन्वायरमेंट नहीं बच सकता। मान लो कि आप पेड़ लगाते, लोग तोड़ देते हैं, फिर आपका पेड़ कैसे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह जो कचरा है, कचरे की गाड़ियाँ भर के ले जाना, डंप लगाना, वो कचरा मैनेजमेंट नहीं है। हमने लोगों को समझाया, एजुकेट किया कि भाई लोग कचरा पहली बात तो कम इस्तेमाल करें, प्लास्टिक और सिंगल यूज है वो ना लेके आएँ। अब जो जितने भी प्रोग्राम होते हैं पंजाब में, पर्टिकुलरली भंडारे और इसे धार्मिक, तो बहुत ऐसा फ़र्क पड़ा पिछले 4 साल में कि वहाँ पे सिंगल यूज इस्तेमाल बंद हो गया, स्टील के बर्तन यूज हो रहे हैं। दूसरा, लोगों को हमने एजुकेट किया कि तुझे जो कचरा है उसको घर में अलग अलग रखो। तो अब लोग अलग रखते हैं, और करीब 80% ऐसे घर हैं जो कि अलग रखते हैं, और उसको हम अलग उठा के उसकी कंपोस्ट बना रहे हैं। और पंजाब के हर शहर के अंदर कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा कंपोस्ट बनती है। और इसके साथ साथ में हमने होम कंपोस्टिंग को बड़ा प्रमोट किया पंजाब में। करीब 80,000 के करीब ऐसे घर हैं पूरे पंजाब में जो कि घरों में कंपोस्ट बना रहे हैं। तो ये हमारा अभियान का एक सफल रूप है। और इसके अलावा पार्कों की जो बात है, अभी क्या हो रहा है, पर अपने कुरुक्षेत्र की बात कर लें या कहीं की गल कर रहे हैं हम, तो उसमें क्या है कि हम पार्क के पत्ते हैं उनको तो बाहर ढो देते हैं। एक ट्राली में 20 किलो पत्ते लेके सारा दिन ढोते रहते हैं, तेल फूकते हैं, गाड़ी तोड़ते हैं, सड़कें तोड़ते हैं, सड़कों पर जाम लगाते हैं और वहाँ जाके डंप कर देते हैं। जबकि पत्ते कभी भी, प्रकृति से आई हुई चीज़ कभी भी कचरा नहीं है, वो अपने आप ही नेचुरली गल के खाद बनती थी। अब हमने अपने पत्ते तो बाहर भेज देते हैं, बाहर से खाद लेते हैं पार्क के लिए। तो हमने पंजाब में इस ट्रेंड को टोटल चेंज कर दिया। अब पंजाब के हर पार्क में, हर इंस्टीट्यूट में वहीं के पत्ते वहीं खाद बनती है। तो ये एक बदलाव की बात है। बदलाव की। हाँ जी। मैडम क्या कहेंगे, आप भी सरकारी नौकरी में हैं और इस तरह का जुनून आपका आपने पाल रखा है, ग्रीन अर्थ आप पिछले 15-16 साल से चला रहे हैं, घर से शुरुआत की है, क्या संदेश देंगे लोगों को?
देखिए, घर से शुरुआत की निसंदेह मैंने सीखा जब हमने 14 साल पहले जब दोनों ने सोचा कि हमें शुरुआत करनी है इस चीज़ की। घर से शुरुआत की, लेकिन अब वो काफ़िला बहुत बढ़ चुका है। अब पंजाब में निसंदेह वो अधिकारी हैं, उनके अंडर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वहाँ सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। जब कुरुक्षेत्र की बात आती है तो मेरा हमेशा, क्योंकि मैं खुद छोटी चीज़ों पे मैं एक प्राथमिक शिक्षक हूँ, तो मेरा हमेशा जो रहता है, एम्फेसाइज़ रहता है, वो छोटे प्रयासों पर रहता है। मैंने यहाँ महिलाओं को इकट्ठा किया, भले ही वो नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से या फिर आंगनवाड़ी में या छोटे इंस्टीट्यूशन में वहाँ वर्कशॉप, कैपेसिटी बिल्डिंग, और वहाँ लोगों को बातचीत के जरिए लगातार समझाया गया। संवाद सबसे पवित्रतम शब्द है और संवाद से, कम्युनिकेशन से लोग सीखते हैं। और जब जब हम उन्हें लगातार बताते हैं कि देखिए इस तरह की कंपोस्ट तैयार हुई है, एक उच्चतम क्वालिटी की कंपोस्ट तैयार होती है और घर की ही चीज़ों से, क्योंकि जो आप 100 रुपये किलो के आम ले रहे हो उसमें और जब खाने का सामान निकल गया तो जो बाकी का सामान है वो भी तो 100 रुपये किलो का है ना। तो वो जो एक छोटी छोटी चीज़ों से उन्हें कनेक्ट करके कि कैसे इसका क्या क्या फ़ायदा, बच्चों को क्या सिखाएंगे, घर में क्या सिखाएंगे, समाज को क्या देंगे और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उन सब चीज़ों को इंटरकनेक्टेड वेब बना के जब मैंने महिलाओं से लगातार बात की और उनको सिखाया, तो इसके सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिले। इसके साथ हम और भी जो ऐसे जो प्लेटफॉर्म हैं जहाँ जिसके जरिए, भले वो सोशल मीडिया है या फिर जो इस तरह जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन में जाके हमने अपनी कंपोस्ट यूनिट भी बनाई है। कुरुक्षेत्र में तकरीबन 5 जगह हम अपनी कंपोस्ट यूनिट बना चुके हैं और उनके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। तो खुद इंस्टीट्यूट हमसे संपर्क कर रहे हैं इन दिनों कि आप हमारे यहाँ आइए और कंपोस्ट यूनिट बनाइए। तो ये भी एक अच्छा परिणाम है। और इसके साथ ही मैं संदेश देना चाहूँगी, क्योंकि मैं फिर कहूँगी कि टेक्निकल अप्रोचेस बहुत ज़्यादा हैं, बट व्हेन इट कम्स टू फीमेल ना, तो औरतें बहुत बड़ा बदलाव लाने में सक्षम हैं। और अगर औरतें अपने घर से ये शुरुआत करें, एक एक घर से हो, तो मोहल्ले की अपनी कंपोस्ट यूनिट तैयार हो सकती है। और जो हम ये कचरा ले जाके दूसरी जगह डंप कर रहे हैं और जिस तरह के तमाम नुकसान इसके देखने को हमें मिलते हैं, उन सब से हम निजात पा सकते हैं। तो जो छोटे प्रयास हैं, घर घर से मोहल्ला, मोहल्ले से कस्बा, कस्बे से फिर ब्लॉक, ब्लॉक से फिर आप डिस्ट्रिक्ट, तो एक बहुत बड़ा बदलाव आप ला सकते हैं और आए भी हैं। तो पिछले 15-16 साल से ग्रीन अर्थ एनजीओ चलाते हुए भारद्वाज जो दंपति है वो अपना एक घर से इन्होंने शुरुआत की थी। पिछले 15-16 साल से ग्रीन अर्थ पोल्यूशन के लिए काम कर रही है और ख़ास तौर से भारद्वाज दंपति ने अपने घर से इसकी शुरुआत की है। किचन गार्डनिंग का काम किया है और अपने घर का जो कचरा है बिल्कुल भी बाहर नहीं जाता, उसकी खाद बनाई जाती है। किस तरह से सारे ये प्रोसेस चलता है हमने आपको दिखाया है। इसके साथ साथ जो वेस्ट जो चीज़ें हैं उनके अंदर पौधे लगा करके घर के आसपास का जो प्लाट है, भूमि है, उसका भी सदुपयोग किया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से पोल्यूशन को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए, और जो घर के अंदर जो एक मैनेजमेंट है, ख़ासतौर से किचन गार्डनिंग की, उसकी शुरुआत इन्होंने की है। रणदीप रोड, पंजाब के सिटी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।